हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका एमबीबीएस 2026 फ्रेंड्स, कर्नाटका एमबीबीएस 2026 काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं फ्रेंड्स। केईए जो कि काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है फॉर दैट इज कॉल्ड कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, केईए हैज रिलीज्ड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2026। नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। देखिए, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको बहुत ही लोअर साइड पे फी स्ट्रक्चर रहती है, अराउंड 12 लाख रुपीज फी स्ट्रक्चर रहती है। कर्नाटका हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट, काफी डिमांड में रहता है क्योंकि काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, एंड द फी स्ट्रक्चर इज ऑन द वेरी वेरी लोअर साइड। द सेकंड एडवांटेज ऑफ कर्नाटका इज कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई भी ज्यादा हिडन चार्जेस नहीं रहते हैं एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स। वेल, लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट की जो इन लोग का नोटिफिकेशन आया है। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, होस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑन केईए वेबसाइट 17 तारीख को आ चुका है। केईए वेबसाइट पे 17 तारीख को आप जब केईए वेबसाइट में लॉग इन करेंगे तो you should go for UG CET 2026। बेसिकली ये लोग इसको CET इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो KEA है that conducts the counseling for MBBS as well as the engineering and other courses for the local students of Karnataka। जो कर्नाटका के लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो कर्नाटका के डोमिसाइल होल्डर हैं, उन लोग के लिए UG CET होता है जिसको KCET बोलते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और अदर कोर्सेज के भी एप्लीकेशंस रिलीज होते हैं साइमल्टेनियसली। वेल, कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। 17/1/2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 तारीख अप टू 12 PM है। 16 फरवरी जो है वो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला स्टेप जो होता है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है कि जब आपकी नीट यूजी की एग्जाम्स हो जाती है, मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द नीट यूजी 2026 एग्जाम्स, अगेन ये चीज जो है वो लिंक रीओपन होगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दैट इज नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, जिससे वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सारे डिटेल्स जो है वो फेच कर लेगा। तो नीट के रोल नंबर एंट्री करना एक स्टेप जो है वो बाद में आपको बाकी रह जाएगा आफ्टर डूइंग द रजिस्ट्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना नीट के एग्जाम्स देने के बाद जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अगेन रीओपन आफ्टर द नीट यूजी 2026 रिजल्ट्स। नीट यूजी 2026 रिजल्ट्स के बाद दोबारा से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन होगा। अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू सिलेक्ट मेडिकल डेंटल जो है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेडिकल डेंटल अगर आप ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज आप कर लीजिए एंड आफ्टर द नीट यूजी 2026 रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, अगेन यू हैव टू लॉग इन और आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपके वेरिफिकेशन स्लिप जो है वो इशू होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, लास्ट ईयर भी द प्रोसेस वाज सेम। पहले ही आपकी ये जो है एप्लीकेशन रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद दोबारा। तो लास्ट ईयर हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जस्ट रजिस्टर कर दिया था और उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड नहीं किया था। देखिए एक चीज, लेट मी मेक वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर कि डाउनलोडिंग ऑफ द वेरिफिकेशन स्लिप इज इंपॉर्टेंट। विदाउट द वेरिफिकेशन स्लिप, अगर आपके पास वेरिफिकेशन स्लिप नहीं है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू डू द ऑप्शन एंट्री। आप बिना वेरिफिकेशन स्लिप के ऑप्शन एंट्री नहीं कर सकते हैं। केईए में दैट विच इज द काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी ऑफ नीट यूजी कर्नाटका में अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो केईए उसकी बॉडी है। केईए में क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट सबमिशन या वेरिफिकेशन नहीं होता है। द एंटायर वेरिफिकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन एक्सेप्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर एनआरआई। जो लोग एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, केवल उन लोग को जो है वो फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अदर देन एनआरआई कैटेगरी, अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिएगा, आप आइएगा क्लॉज वाई में। आपका जो क्लॉज होगा वो होगा क्लॉज वाई।
क्लॉज वाई मतलब नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। तो अगर आपने अपना +2 जो है वो 10th और 12th जो है कर्नाटका के बाहर से किया है तो देन यू कम अंडर क्लॉज वाई। अगर आपने कर्नाटका में किया है तो देन यू कम अंडर क्लॉज ए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अगेन मैं दोहरा रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं अभी कर दीजिए, लेकिन दोबारा से ये ओपन होंगे आफ्टर द नीट यूजी 2026 रिजल्ट्स। इफ यू वांट तब भी कर सकते हैं। अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स आपको दोबारा से ये रोल नंबर एंट्री का एक लिंक आएगा। यू हैव टू अगेन लॉग इन एंड यू हैव टू एंटर द रोल नंबर। तो ये चीज को आप माइंड में रखिएगा, ये सारे डिटेल्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने जो कहा है या दिस थिंग, तो इन्होंने जो एमबीबीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बात किया है। तो एलिजिबिलिटी तो खैर +2 पास्ड इन सेकेंड पीयूसी, 10th इक्विवेलेंट पीसीबी होना चाहिए, 40% फॉर SC ST, 50% फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अगेन मैं दोहरा देता हूं, आप आइएगा। अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं तो क्लॉज वाई, अगर आप कर्नाटका स्टूडेंट हैं तो यू विल कम इन क्लॉज ए। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स, आफ्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है तो रोल नंबर जो है एंट्री लिंक आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आप माइंड में रखिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी रेडिली अवेलेबल टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग KEA नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2026. Thank you, friends.